भारतीय रेल की तत्काल योजना के तहत टिकट की बुकिंग जेन्युइन यूजर्स द्वारा की जाए, इसके मद्देनज़र भारतीय रेल ने तत्काल योजना में संशोधन का फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल के तहत जो टिकटों की बुकिंग होगी वह आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर सिर्फ वैसे लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी जिनका अकाउंट ओटीपी ऑथेंटिकेटेड होगा। ऐसा हम लोगों ने फैसला इसलिए किया है कि बहुत सारे खाते जो हैं वह ओटीपी से ऑथेंटिकेटेड नहीं है और उनके संबंध में शिकायत प्राप्त होती रही है। इसी तरह से 15 जुलाई 2025 से हम लोगों ने ओटीपी ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की है और कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटर पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था 15 जुलाई से लागू की जाएगी। अब आधार लिंक्ड ओटीपी यूजर्स के मोबाइल नंबर पर आएगा जिसको कि पीआरएस सिस्टम में फीड किया जाएगा, जिसके बाद ही आधार टिकटों की बुकिंग हो पाएगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है उसके तहत जो अधिकृत टिकट एजेंट हैं उनको अब तत्काल बुकिंग आरंभ होने के प्रथम 30 मिनट तक टिकट बुकिंग नहीं करने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि पहले था यह 10 मिनट के लिए प्रावधान, जब नॉन एसी क्लास का जो टिकट है वह 10 बजे से मिलना चालू होता था और जो एजेंट हैं उसकी बुकिंग 10:10 के बाद कर पाते थे। नई प्रावधानों के अनुसार जो एसी का टिकट है वह अब बुकिंग एजेंट 10:30 के बाद ही बुक कर पाएंगे। इसी तरह से नॉन एसी का जो विंडो था तत्काल का वह प्रारंभ होता था 11 बजे और जो एजेंट थे वह 11:10 के बाद बुकिंग कर पाते थे। नई व्यवस्था के तहत 11:30 तक जो है वह बुकिंग सिर्फ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल यूजर्स के द्वारा ही की जा सकेगी और जो बुकिंग एजेंट हैं वह 11:30 के बाद टिकटों की बुकिंग कर पाएंगे। भारतीय रेल की जो दो संस्थाएं हैं क्रिस और आईआरसीटीसी, उन सबको अपने सॉफ्टवेयर में सुधार का निर्देश दिया गया है और ये जो नई व्यवस्था है वह 1 जुलाई से लागू हो जाएगी।